क्या लग रहा है, चुनाव में केवल 3 दिन का समय बचा हुआ है, महिलाओं ने क्या मूड बनाया इस बार? महिलाओं ने मूड बनाया है कि मोदी जी को वापस से दिल्ली में लाना है और बीजेपी की सरकार बनानी है। केजरीवाल जी 2100 दे रहे हैं। केजरीवाल 2100 दे रहे हैं, लेकिन हमें केजरीवाल जी ने जो पानी दिया है, जो लाइट दी है और ये जो सारी सड़क गंदगी दी है, ट्रैफिक दिया है, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें 2100 भी नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षित फील करते हैं उनके जब वो सरकार रहती है। तो महिलाओं को सफर फ्री में करा रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन से वादे हैं जो मैंने पूरे नहीं किए। हमें रोजगार मिलेगा, हम पैसे कमाएंगे, हम अपना सफर खुद तय कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें फ्री की सर्विसेज नहीं चाहिए। हम बोर हो चुके हैं फ्री की सर्विसेज से, और हमें सफाई चाहिए, सुरक्षा चाहिए और हमें रोजगार चाहिए। एक बात बताइए, सीलमपुर में हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे पोस्टर भी लगे हुए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, क्या लग रहा है ये बटेंगे तो कटेंगे यहाँ चलेगा? कह सकते हैं, चल भी सकता है, और मतलब अगर चल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा अगर हमें सुरक्षित रहना है, अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें इस नारे की तरफ ही जाना पड़ेगा। क्योंकि आप सबको जैसे दिख रहा है, जो अभी 2-3 साल पहले दंगे हुए थे उसमें क्या हुआ था, तो अगर वो सब हमें दोबारा नहीं चाहिए, या फिर हमें सीलमपुर से पलायन नहीं करना है और संभल की तरह और बांग्लादेश की तरह, तो हमें फिर यहाँ मोदी सरकार को लाना पड़ेगा। क्या कमी रही केजरीवाल जी में? केजरीवाल फ्री की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं, और फ्री की वजह से लोग उनको अट्रैक्ट हो रहे हैं कि बिजली फ्री हो गया, पानी फ्री हो गया, लेकिन ये शॉर्ट टाइम सोल्यूशन है। हमें अगर लॉन्ग टाइम सोल्यूशन देखना है तो हमें फिर मोदी की तरफ ही जाना पड़ेगा, और वही हमारा देश और हमारा भविष्य और औरतों की रक्षा तीनों वही सरकार कर सकती है। मैं इसका सारा जवाब एक दे रहा हूँ। ये मेरी बेटी है और ये सारी मेरी बहन है। मैं भी बताऊँ, इसकी सुरक्षा चाहता हूँ। आपकी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी, इनमें से एक भी पार्टी बता दो जिसने राम का नाम लिया हो आज तक अपने मन से। और हम सब सनातनी हैं। जब हमारा नाम नहीं आ रहा, जब हमारी गुड़िया का इसका नाम नहीं आएगा, तो हम उस सभा में क्यों जाएंगे? हमारा नाम तो है नहीं, हमारे राम का नाम नहीं है। वो हमारे राम का नाम लेने से अपने स्टेज से धड़धड़ाते हैं, कांपते हैं उनके पास, तो हम अपने नाम कैसे उसमें घुस जाए? एक बीजेपी पार्टी है जो सनातनी है, राम का नाम लेती है। देखिए, हम कोई भी घर के अंदर कोई भी छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, घर के अंदर बच्चे को सबसे पहले पढ़ने भेजते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसमें सबसे पहले गणेश का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, राम के नाम का उद्घोष करते हैं, शंख बजाते हैं। आप ये बताओ, इनकी कोई भी पार्टी है, हमारा कार्यालय खोलो, कुछ भी करो, बीजेपी कार्यालय खोलो, कुछ भी करे। अनिल गौड़ जी ने कार्यालय खोला, उन्होंने भी ऐसे करा, पहले हवन करवाया, सब काम करा, लेकिन ये तो कुछ नहीं, वहां का राम का नाम है ही नहीं। वो कहता राम का नाम नहीं लेना। जो राम का नाम ना लेता हो वो कांग्रेस में आए, जो राम का नाम ना लेता हो, जो राम का दुश्मन हो, वो आप पार्टी में आए। तो भैया, हम तो सनातनी हैं, हम तो अनिल गौड़ के साथ जाएंगे सीलमपुर में। इसीलिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए सनातन जरूरी है। हमारे लिए अगर सनातन नहीं है तो मेरी बहन भी नहीं है। केजरीवाल जी पुजारियों को सैलरी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर बीजेपी में दम है, 20 राज्यों में इनकी सरकार है, पुजारियों को सैलरी देके दिखाए। फिर केजरीवाल जी एक झूठे आदमी है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अगर केजरीवाल जी ने आज सनातन का ध्यान आया, वो तो कटमुल्ला है पक्के। अगर इससे पहले मुल्लाओं को दिया, क्या सनातनी नहीं थे? या सनातनी कहीं से बांग्लादेश से पलायन करके आ गए हैं? केजरीवाल जी जो कर रहे हैं, वो पुजारी जो हैं, अब बांग्लादेश में सरकार पलटे तो ये सनातन। मैं केजरीवाल से पूछ रहा हूँ, केजरीवाल जी क्या ये बांग्लादेश से आए हैं क्या, जो आप अभी पुजारियों का ध्यान आया? इससे पहले कहाँ मर गए थे आप? या कहाँ आपके ये जो विचारधारा थी वो कहीं मर गई थी या खो गई थी, या आपके दिमाग में नहीं थी? हैं? या आपका पागलपन का दौरा था, वो ठीक हो खराब अब ठीक हो गया, जो अब इनकी ध्यान आ गई? मुझे एक सवाल कर, मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये बांग्लादेश से आए हैं क्या हिंदू, जो आपको आज से पहले पुजारी नहीं दिखाई दिए या सिख धर्म नहीं दिखाई दिया कि इनको वोट देंगे? और अगर आप उन्हें वोट दे रहे हैं, अब तो उनकी भी सैलरी, अब तो तुम्हें जो मियाँ हैं उनकी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, अब उनकी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, उससे कुछ और ठग लो। तो इसलिए ब्राह्मणों की ब्राह्मण, अरे पहले जिनकी सैलरी तुमने बांधी थी उनकी सैलरी तो दे दो। शर्म, केजरीवाल जी कुछ शर्म करो थोड़ी बहुत। अच्छा, आप यूथ है, दिल्ली का यूथ क्या चाहता है? अरे दिल्ली का यूथ क्या चाहता है? दिल्ली का यूथ बीजेपी चाहता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब जितना ज़्यादा यूथ एक्सपेक्ट करता है वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है दिल्ली में, सफाई नहीं होती, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो कुछ भी नहीं होती है, इसलिए यूथ
बीजेपी को ही जाता बसें तो फ्री मिल रही है ना घूमने के लिए। फ्री से ही सब कुछ थोड़ी होता है। फ्री हमारे दिमाग में इतना बैठ गया है कि हम काम करने के लिए तैयार नहीं होते, हम कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहते। पता है राशन तो मिल ही जाएगा हमें फ्री में, सब कुछ फ्री नहीं होता है ना। बीजेपी फ्री नहीं देगी, कम से कम हमारा मन करेगा बाहर निकलने का, कमाई करने का। कह रहे केजरीवाल की गारंटी है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 11 साल में जितने वादे किए सारे पूरे किए। करके नहीं दिखाया सर, क्या करके दिखाया? सिर्फ फ्री बिजली दिया है और पानी दिया है। पानी गंदा दिया है। यमुना के लिए वादा करा था, क्या यमुना साफ करिए, यमुना नदी साफ करिए। अभी भी आप जाओगे तो वहाँ पे झाग झाग पड़े रहते हैं, देखकर घिन आती है, हाथ जोड़ने का भी मन नहीं करता है। मोहल्ला क्लिनिक दिया इलाज कराने के लिए। क्लिनिक में क्या वो खुद गए हैं? अभी एक इंटरव्यू आया था आज तक पर, जिसमें जो अभी फिलहाल सीएम बनी बैठी हैं वो आज तक कभी अपने मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गई हैं। वो एक्सपेक्ट करती हैं कि गरीब आदमी जाएगा। अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज हैं क्या वहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है। आप गए हो? बिल्कुल भी नहीं गई हूँ मैं। जब वहाँ फैसिलिटीज ही नहीं है सर तो मैं क्यों जाऊंगी? जब गई नहीं तो पता कैसे मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गई हूँ, मैं गवर्नमेंट अपने इलाज के लिए गई हूँ। मैं आपको साथ लेकर चलती हूँ, आप 5 मिनट वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्मेल आती है वहाँ पर। क्या कमी रही केजरीवाल जी में 11 साल में? मुझे लगता है शायद सारी ही कमियां रही हैं जो वो पूरी नहीं कर पाए हैं। जितना ज़्यादा झूठ वो बोल सकते हैं, जितना गलत तरीके से वो बोल सकते हैं, जितना गंदा वो किसी को पोर्ट्रे कर सकते हैं, उन्होंने वो सब कुछ करा है। वो कह रहे 5 साल मुझे और दीजिए। 3 वादे थे जो मैं पूरे नहीं कर पाया। मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं साफ पानी नहीं दे पाया, मैं अच्छी सड़कें नहीं दे पाया। अगर मैं अब की बार आता हूँ पेरिस जैसी सड़कें मिलेगी, पानी टोंटे से पियेंगे। नहीं मिली सर, तो इतने टाइम में तो नहीं मिली। और ज़्यादा अगर टाइम देकर के, हम लोगों का इतना ज़्यादा टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, आगे आने वाला टाइम और ज़्यादा निकल जाएगा। हम कैसे विश्वास चाहिए? क्या बोले? आगरे से मेरी लड़की आई हुई थी 3 बच्चों को लेके, 1 महीने तक पानी नहीं आया, गंदा पानी आया। मंदिर में भी पानी बंद करवा दिया केजरीवाल ने। कोई काम सही नहीं करा केजरीवाल ने। हम तो दुखी हो गए थे, बल्कि 1 महीने तक पानी नहीं आया और गंदा आया, बिल्कुल सड़ा हुआ पानी। अम्मा कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा कराएंगे, गोबर करवाएंगे वो। गोबर करवाएंगे। आंटी ये भी कुछ कहना चाहती है? आंटी क्या कह रहे? उम्र हो गई, कह रहे तीर्थ यात्रा पे लेके जाएंगे। हमें ना करनी थी सीवर पानी गंदा, कितना गंदा पानी भरा पड़ा है। कितने सवरे पड़े और कितने महीने हो गए इतना गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल सड़ा हुआ पानी आ रहा है बिल्कुल ही। क्या कह रहे? फ्री तो दे रहा हूँ और क्या चाहिए? हमें चाहिए केजरीवाल, ये पानी तो दे दे कम से कम, इतना गंदा पानी आ रहा है। हुए बैठे हैं सारे, कितना गंदा सारे सीवर भरे हुए निकले। अब तो सारे में पानी हो रखा है, कहीं पे भी कोई देखने भी नहीं आ रहा है। मैं फरीदाबाद से आई हूँ, मैं मानती हूँ वहाँ का पानी शायद बहुत बेकार होगा, बहुत खारा पानी होगा, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, पानी इतना गंदा आता है। बाल्टियों में पानी डालोगे तो काला पानी आना लगता है। उसके बाद में 4 घंटे इंतजार करो ताकि मिट्टी नीचे जमे, उसके बाद में उस पानी का इस्तेमाल हो पाएगा। बदबू आती थी, ऐसे मैनुअल का पानी देते थे, मैनुअल जैसे पानी। फ्री बस में भी ट्रैवल नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग सेफ होना चाहते हैं। फ्री बस में हम लोग नहीं जाते, हम लोग मेट्रो से सफर करते हैं। हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, उसके बाद हमारे लिए 201 यूनिट पे भी हमें देना पड़ता है। गर्मियों में बिल हमारा 5, 6, 7 हज़ार आता है। पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस उस पर एप्लीकेबल है। पानी हमारा फ्री नहीं है, जो और फ्री भी है फिर इतना गंदा आता है, इतना स्मेल आता है उस पानी में, वो बिल्कुल भी ड्रिंकेबल नहीं है। तो हमें बस ये बोलना है सारी जनता से, अगर आपको गंदा पानी ही चाहिए, गंदी सड़कें चाहिए, कूड़े का जो पहाड़ बना है वो चाहिए, गंदा सीवर चाहिए और महिला सुरक्षा नहीं चाहिए, तो आप प्लीज़ केजरीवाल को वोट दीजिए। और 1 पे 1 फ्री नहीं चाहिए, 1 पे 1 फ्री चाहिए, तो आप केजरीवाल को वोट कीजिए। और ये सारी चीजें नहीं चाहिए। अरे ये थोड़ा पियेंगे यार, क्या सवाल है? अगर पीते तो हम केजरीवाल को वोट देते हैं। हम नहीं पीते हैं, हम बीजेपी को वोट देते हैं। ठेका और क्या, 2 पैर रखो ठेका। और वे छोटे छोटे पाउच बना दिए बच्चों के लिए, बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों पे बुरा फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे मार्केट है यहाँ पे, इसमें क्या जरूरत थी ठेके की? बताओ। वो कह रहे हैं मैं जबरदस्ती थोड़ा पिला रहा हूँ किसी को, जिसकी मर्जी है वो पीने जाता है। ये तो है नहीं। चाहिए थे कि बढ़ाने चाहिए। और क्या, यहाँ रहने का बिल्कुल भी अब धर्म रह नहीं रहा भाई। सीलमपुर में ना, यहाँ पूरी दिल्ली खराब हो चुकी है ये फ्री के चक्कर में। एक तो और एक यहाँ पे सब मकान बेच के सब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जब यहाँ इतनी सुविधाएं, क्यों जा रहे हैं लोग भाग के? दिल्ली से क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं बताओ? सब यहाँ सब पूरा हाल हो गया। इधर रहने का बिल्कुल भी वो नहीं है। अच्छा बताइए, यहाँ पे केजरीवाल है, यूपी में योगी है, तो क्या लग रहा है यूपी बढ़िया है दिल्ली बढ़िया? भाई योगी 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 क्यों चाहिए?
योगी क्यों नहीं चाहिए? यूपी में क्या था, क्या मैं बेसिकली यूपी इटावा से बिलोंग करती हूँ। मेरी यहाँ दिल्ली में शादी हुई है। यूपी क्या था और अब क्या हो गया? सारी सफाइयाँ, ट्रैफिक नहीं होती, जो वीआईपी कल्चर था वो कम हो गया। यूपी इटावा के पास जो सेफई था, जो अखिलेश यादव का, वहाँ इतना खर्चा होता था, सेलिब्रिटीज आते थे, अब वो सब जीरो हो गया है। जो उनका अपना पर्सनल हाउस था, वहाँ पे स्विमिंग पूल था, उसमें सारा भैंस वैंस नहाया करती थी, वो सब जीरो हो गया है। तीर्थ यात्रा, सड़क इतनी अच्छी हो गई है, लाइट्स हो गए, मंदिर जो थे, गुंडागर्दी जिसके लिए यूपी सबसे ज्यादा बदनाम हुआ करता था कि आप रात में यूपी ट्रैवल नहीं कर सकते। आप आराम से किसी भी एक्सप्रेस पे चले जाइए, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैडम दिल्ली भी तो लंदन बन गया ना, कह रहे दिल्ली लंदन बन गया, हमें दिलों का शहर बन गया। हमारे दिल्ली को दिल्ली रहने दीजिए। हमें अगर लंदन चाहिए होगा, हम लंदन न्यूयॉर्क घूम के आएंगे। हमारे दिल्ली को दिल्ली बना दीजिए। वो कह रहे अब की बार पेरिस बना देंगे जीत के। अरे भैया, हमें दिल्ली ही चाहिए, हमें लंदन न्यूयॉर्क पेरिस नहीं चाहिए। केजरीवाल को भेज दो पेरिस, इसे भेज दो, हमें नहीं चाहिए। हम तो हाथ जोड़ते हैं इससे। हाथ जोड़ते हो? हाँ बिल्कुल, पैर भी जोड़े हम तो। केजरीवाल अगर वोट मांगने आए तो वोट दोगे? बिल्कुल भी नहीं, हम तो घुसने भी नहीं देंगे। भगाएंगे भगाएंगे हम उसे। हमें पसंद ही नहीं है वो, ना उसकी नीति पसंद है हमें। उसने बिल्कुल बेकार कर दिया। उसकी बसों में सफर नहीं करते? नहीं करते, हमने उसका फार्म भी नहीं भरा 2100 वाला। हमें नहीं चाहिए 1 रुपया भी। पानी फ्री नहीं आ रहा? फ्री आ रहा है, गंदा काला पानी, बिल्कुल पी पी के बीमार हो रहे हैं। सबके बोतल बंद रही है। अब पता नहीं उसका पानी वालों से कुछ कांटेक्ट है क्या है कि भाई गंदा पानी भेजो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बिजली फ्री नहीं मिल ऐसा होगा? कहीं भी नहीं मिल रही। पहले 2 महीने में टैक्स जाता था, अब हर महीने जाता है। कहाँ फ्री है बिजली? कहीं भी नहीं है, टैग नहीं। भाई बढ़िया है वो, 1 रुपया नहीं छोड़ने का, दिमाग बहुत तेज है उसका। तो इस बार क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? क्या मुद्दे हैं? हमें तो सुरक्षा यहाँ की रहने का बिल्कुल भी वो नहीं है। यहाँ से सब इसीलिए भाग रहे हैं। सबसे ज्यादा तो सुरक्षा है। अब यूपी में देखो, पहले हम 5 बजे भी जाने का वो नहीं था, अब रात को 10 बजे जाओ, 11 बजे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तो बुरा हाल ही है। अब क्या होता है? 2-3 मोबाइल तो मेरे लड़के के छीन लिए हैं जाफराबाद में। अब क्या होता है, अगर आप 10 बजे के बाद जाते हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक वाले बच्चे ज्यादा मिलते हैं। आपको ये डर लगा रहता है कि इसने पी के किसी को छेड़ तो नहीं दिया, किसी महिला को छेड़, क्योंकि वो पी के रिक्शे वाले, ऑटो वाले, ट्रक वाले सब पी के चलते हैं।